हेलो स्टूडेंट्स, हमारे पार्ट 2 के वीडियो में क्लास 10th चैप्टर नंबर फर्स्ट एक्सरसाइज 1 से मैं स्टार्ट करने जा रही हूँ। हमारे फर्स्ट पार्ट के वीडियो में ऑलरेडी आई हैव गिवन यू इंट्रोडक्शन ऑफ द चैप्टर अबाउट रियल नंबर्स। तो अब हम स्टार्ट करेंगे यूक्लिड्स डिवीजन लेमा। व्हाट इज़ यूक्लिड्स? यूक्लिड्स एक मैथमेटिक्स के नेम से डिराइव हुआ है जो हम उनकी मेथड से डिवीज़न करेंगे, और लेमा क्या है? डिफरेंट स्टेप्स हैं। तो ऑलरेडी हमें डिवीज़न के बारे में पता है, हम कैसे डिवीज़न करते हैं। तो यहाँ पे हम कुछ डिफरेंट मेथड्स देखेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल, इफ़ ए एंड बी आर पॉजिटिव इंटीजर्स, अगर ए और बी दो पॉजिटिव इंटीजर्स हैं तो हमें उसको सेटिस्फाई करना है। कौन सी कंडीशन पे? a इज़ इक्वल टू बी इंटू क्यू प्लस आर। ऑलरेडी हमने प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा है, डिविडेंड इज़ इक्वल टू डिवाइज़र इंटू कोशंट प्लस रिमाइंडर। अभी डिविडेंड क्या है? a है वो डिविडेंड है, b जो है वो डिवाइज़र है, q जो होगा कोशंट, और r है रिमाइंडर। ओके, तो इसके लिए हमें एक एग्जांपल मैं आपको बताती हूँ। सपोज़ a की वैल्यू मैं 45 लेती हूँ और b की वैल्यू 6 लेती हूँ। तो सिंपली अगर मैं डिवाइड करती हूँ 45 डिवाइड बाय 6, तो आंसर मुझे मिलेगा 6 7 सा 42, तो मुझे रिमाइंडर मिलेगा 3। तो इसको मैं कैसे लिखूँगी? डिविडेंड दैट इज़ 45, मतलब a की वैल्यू 45, b की वैल्यू 6 मल्टीप्लाई बाय 7 दैट इज़ कोशंट प्लस रिमाइंडर 3। तो ये है हमारा यूक्लिड्स डिवीजन मेथड। अभी इसको आगे हमें कैसे सॉल्व करना है हम एक्सरसाइज करेंगे। फिर हमें जब HCF फाइंड करना है, HCF फाइंड करने के लिए या तो हम प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड यूज़ करते हैं या तो डिवीज़न मेथड यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे हम यूक्लिड्स डिवीज़न मेथड यूज़ करेंगे। सो लेट अस स्टार्ट आवर एक्सरसाइज 1। फर्स्ट एग्जांपल, इफ़ a and b are two positive integers then they must satisfy। अगर मुझे ये डिवीज़न किया मैंने 45 125 को मैंने डिवाइड किया है 45 से, तो मुझे आंसर मिलेगा 2, मतलब कोशंट मिला, और रिमाइंडर 35। तो इजीली मैं लिख सकती हूँ 125 इज़ इक्वल टू 45 इंटू 2 प्लस 35। ये होगा हमारा फर्स्ट स्टेप। अभी नेक्स्ट स्टेप में आपको क्या करना है, जब मुझे HCF फाइंड करना है तो यहाँ पे डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइज़र जो होता है, मतलब हमारा जो 45 डिवाइज़र है उसको मैं डिविडेंड बनाऊंगी सेकंड स्टेप में। मतलब आपको आंसर जो 35 रिमाइंडर जो मिला है उसको मैं डिवाइज़र 45 से डिवाइड करूंगी। अगेन 35 वन ज़ा 35, सेम स्टेप में मुझे आंसर मिलेगा 45 माइनस 35, तो आंसर मिलेगा 10। तो ये हो गया हमारा सेकंड स्टेप। तो इसको मैं कैसे लिखूँगी? 45 इज़ इक्वल टू 35 इंटू 1 प्लस 10। और मुझे एक स्टेप करना है, इसके दो भी स्टेप हो सकते हैं, कभी एक भी स्टेप हो सकता है, कभी 1 स्टेप में ही आपको 0 आ जाएगा, कभी 4 स्टेप भी हो सकते हैं। तो यहाँ पे अगेन 10 को मैं डिवाइड करूँगी 35 से, तो 10 3 ज़ा 30, रिमाइंडर मुझे मिलेगा 5। तो इसको हम कैसे लिखेंगे? 35 इज़ इक्वल टू 10 इंटू 3 प्लस 5। तो आंसर मुझे जो मिला है 5, उसको अगेन मैं डिवाइड करूँगी 10 से, तो 5 2 ज़ा 10, तो आंसर मुझे मिलेगा 10 माइनस 10 दैट इज़ 0। तो फाइनली मैं फोर्थ स्टेप में लिखूँगी 10 इज़ इक्वल टू 5 इंटू 2 प्लस 0। यहाँ तक के सारे स्टेप्स आपको क्लियर है, राइट? हमें डिवीज़न करते जाना है। फिर हमें जब लास्ट में रिमाइंडर 0 मिलता है तो हमें क्या फाइंड करना था? HCF। हमें फाइंड करना था HCF ऑफ 125 एंड 45। अभी लास्ट का जो डिवाइज़र होता है, लास्ट का डिवाइज़र कौन सा है? लास्ट में मैंने डिवाइड किया है 5 से, जिससे मुझे आंसर 0 मिलता है। दैट इज़ द फाइनल HCF ऑफ 125 एंड 45। तो हम आंसर लिखेंगे HCF ऑफ 125 एंड 45 इज़ 5।
तो ये हुआ हमारा फाइनल आंसर। ऐसे यूक्लिड्स डिवीजन मेथड से आपको एक्सरसाइज 1.1 के सारे सम्स करने हैं। तो मैं आपको फर्स्ट सम हमारे लिए अभी स्टार्ट करने जा रही हूँ। तो हमारा एक्सरसाइज 1.1 का फर्स्ट सम है, यूक्लिड्स डिवीजन यूज़ करो, यूज़ यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिदम टू फाइंड द HCF ऑफ 135 एंड 225। अभी मुझे फाइंड करना है, तो सबसे पहले मैं फॉर्मूला लिख लूँगी, डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइज़र इंटू क्वोशंट प्लस रिमाइंडर। तो यहाँ पे आपको जो बड़ी वैल्यू है 225, 135 स्मॉलर देन 225, तो मैं 135 से डिवाइड करूँगी 225 को। तो 135 वन ज़ा 135, माइनस करूँगी मुझे आंसर मिलेगा 90। अगेन 135 से डिवाइड करूँगी मैं 90 को, तो 90 वन ज़ा 90, 45 विल रिमेन माइनस करने के बाद। अगेन 90 को डिवाइड करूँगी मैं 45 से, तो 45 टू ज़ा 90। अभी मुझे फाइनली आंसर मिला 0। जैसे आप एक एक सम करते जाते हो उसी वाइज आपको स्टेप्स लिखने हैं। जैसे 225 का मैंने स्टेप लिखा, 135 इंटू 1 प्लस 90, 135 का 90 इंटू 1 प्लस 45, और 90 का होगा 45 इंटू 2 प्लस 0। देखो यहाँ पे स्लाइड में 2 इज़ मिसिंग, सो वहाँ पे आपको 2 लिखना है। तो इसका HCF क्या होगा? फाइनली HCF विल बी, हमारा जो HCF हम फाइनल आंसर लिखेंगे, HCF ऑफ 135 एंड 225 इज़ 45। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स। अभी नेक्स्ट के जो 2 क्वेश्चंस हैं हम हमारे नेक्स्ट पार्ट में कंटिन्यू करेंगे। टिल देन यू कैन ट्राई। थैंक यू स्टूडेंट्स।